दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। मार्केट के अंदर दोस्तों आज के दिन मार्केट थी क्रैश, आप देख सकते हैं निफ्टी को 1% के साथ में, निफ्टी मिड कैप 2% के साथ में क्रैश है, स्मॉल कैप भी 2% के साथ में क्रैश है। निफ्टी बैंक ने आधे % की गिरावट को दर्ज किया। बाकी मैक्सिमम जो कंपनीज है उनके स्टॉक्स नीचे आके बंद हो चुके हैं। सेक्टर्स के अंदर भी कुछ खास नहीं है, सब कुछ लाल है। निफ्टी बैंक से लेकर निफ्टी मेटल तक नीचे है। सबसे खराब परफॉर्म किया है निफ्टी मेटल ने। मेटल अभी के समय आपने देखा काफ़ी अच्छी तेजी दे चुके थे। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें टोटल मार्केट गिरता है तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स वो स्टॉक्स बेचते हैं जिनमें उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट को खोना नहीं चाहते हैं। तो मेटल अभी काफ़ी अच्छा कर चुके थे और मेटल के अंदर से काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। रीज़न क्या है इसके पीछे का उसको चेक करते हैं, और इस मार्केट के अंदर मेरी क्या सोच है, क्या एक्सपेक्टेशन है उसको चेक करते हैं, और किस तरह से इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए इस मार्केट को देखते हुए उसको डिस्कस करते हैं। आपने कुछ क्वेश्चन किए थे कि 2026 में कितने % की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैंने आपको कुछ साल पहले जनवरी में बताया था कि इस साल मेरी इतनी एक्सपेक्टेशन है, ऐसे कुछ एक्सपेक्टेशन है। तो उसको भी हम देखते हैं। तो देखिए रीज़न क्या है मार्केट के गिरने के पीछे का। रीज़न है ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। देखिए यहाँ पे धमकी दी है 500% टैरिफ को लेकर इंडिया के लिए, रशियन ऑयल ट्रेड जो अभी चल रहा है उसको देखने के बाद में। अब देखिए यहाँ पे 500% टैरिफ लगा है या नहीं लगा, कितने % चांसेस है उसको चेक कर लेते हैं। तो बेसिकली दोस्तों हुआ क्या है, एक बिल सजेस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, और उस बिल को देखने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक सेकंड में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि ये जो बिल है जो 2 महीनों से बनाया जा रहा था, 2 महीनों से इसके ऊपर काम किया जा रहा था। अब देखिए इसी वजह से आपको पता चला कि ट्रेड डील अटकी हुई है। हमने कुछ आर्टिकल्स के ऊपर भी बातचीत की थी जिसके अंदर साफ साफ बताया गया था कि जो डील है, नेगोशिएशन सब कुछ हो चुका है, लेकिन ट्रंप के अप्रूवल के लिए वो अटकी हुई है। तो इसका मतलब यह है कि ट्रंप अगर डील कर लेता तो फिर उसको टैरिफ बढ़ाने का मौका नहीं मिलता। तो डील डील को मतलब हम बोल सकते हैं अटकाया गया, और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह की बिल के ऊपर काम किया गया। अब देखिए जो बिल है ना वो इम्पैक्ट करेगा इंडिया को, चाइना को और ब्राज़ील को, क्योंकि ये 3 कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करती है रशिया से। अब इस बिल के अंदर देखिए दोस्तों ये बोला गया है कि अगर कोई कंट्री रशिया से तेल खरीदती है, XYZ कोई भी यूरेनियम और कुछ प्रोडक्ट्स बाय करती है, इस तरह के प्रोडक्ट्स, तो ट्रंप को हक है, ट्रंप के पास में राइट है कि टैरिफ को बढ़ाकर 500% तक लेकर जाया जा सकता है। ये धमकी, और उसके बाद में मार्केट ने एक डुबकी लगा दी, और डेफिनेटली यहाँ पे 50% का जो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं, कुछ खास एक्सपोर्ट कंपनी नहीं कर पा रही है, और 10 टाइम्स ज़्यादा 500%, तो उसके बाद में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अगर देखिए दोस्तों ट्रंप ने ऐसा कर दिया, डेफिनेटली इंडिया के साथ में जो रिलेशन है यूएस के वो ख़राब हो जाएंगे, और रिटेलिएशन में इंडिया भी कुछ ना कुछ करेगी कि 50% टैरिफ की बात अलग है और 500% टैरिफ की बात अलग है। तो इसकी बेसिस पे मार्केट ने आज गिरावट के साथ में क्लोजिंग दी है। साथ में देखिए दोस्तों एक और बड़ी खबर आपको देना चाहूंगा जिसके अंदर आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि अब ट्रंप की नज़र है ग्रीनलैंड पर। वेनेजुला की आपने देखी सिचुएशन, और उसके अंदर किस तरह से मिलिट्री ऑपरेशन किया गया, उसके लीडर को उठा लिया गया। ठीक है, पिछले हफ्ते की बात है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब ट्रंप मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है एक्वायर करने के लिए ग्रीनलैंड को। अब किसी को नहीं पता है ग्रीनलैंड ये डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क नेटो का पार्ट है। नेटो के अंदर ही ये सब क्या चल रहा है। देखिए बेसिकली ट्रंप चाहता है कि ग्रीनलैंड पर उसका हक हो, क्योंकि ये एक ऐसी टेरिटरी है जिसके अंदर चाइना और रशिया के ऊपर नज़र रखी जा सकती है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा मतलब चाइना एक्टिविटी करेगा, रशिया एक्टिविटी करेगा, उस सब की जो नज़र होगी वो यूएस के मतलब यूएस के पास में उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो पहुंच जाएगी। अब देखिए अभी तक यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि कोई भी ऐसा रूल पारित नहीं किया है जिसमें मिलिट्री एक्शन यूएस लेगा। ठीक है, तो ये अभी के लिए ठीक न्यूज़ है। साथ में आप देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड खुद एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है डेनमार्क की, और डेनमार्क काफ़ी टाइम से बोल रहा है कि ग्रीनलैंड इज़ नॉट फॉर सेल, बेचने के लिए नहीं है ये जगह। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेंशन कर रखा है कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है बहुत ज़्यादा, रशिया चाइना के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो नज़र है वो रख पाएंगे। तो इसके बेसिस पे ट्रंप यहाँ पे हो सकता है मिलिट्री एक्शन ले। स्टार्टिंग में पैसों से बात होगी, और पैसों से बात नहीं होती है तो फिर यहाँ पे हो सकता है मिलिट्री एक्शन लिया जाए।
क्योंकि पैसों से बात होती हुई देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पे डेनमार्क ने सीधा बोल दिया कि ग्रीनलैंड अभी के समय बेचने के लिए नहीं है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर कुछ होता है, अटैक वगैरह होता है, क्योंकि यूएस की मिलिट्री ऑलरेडी डेनमार्क के अंदर पहले से ही है, सॉरी ग्रीनलैंड के अंदर पहले से ही है, और अगर ये टेंशन होती है तो डेफिनेटली यहाँ पे नेटो के अंदर खुद टेंशन क्रिएट होगी। और जो भी इस न्यूज़ को सुन रहा है, नेटो का जो भी लीडर है, वो इस न्यूज़ को क्रिटिसाइज ही कर रहा है कि ऐसा कुछ होता है, फोर्स अगर यूज़ की जाती है तो वो बहुत ही खराब होगा। आपको दोस्तों क्या लगता है कि क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिल सकता है? कमेंट करके बता सकते हैं। सो ट्रंप पूरे दुनिया भर में आप बोल सकते हैं टेंशन क्रिएट कर रहा है, और इसका टाइम कितना है, कितने टाइम तक ये सत्ता में है, उसको भी एक बार अपन चेकआउट कर लेते हैं। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि रशिया मिलिट्री प्रोक्योरमेंट इज ए वार्निंग फॉर यूरोप। पूरी दुनिया के अंदर आप कंट्रीज के नेम्स भी आप देखोगे आर्टिकल्स के अंदर। पहले अपन देख रहे थे रशिया यूक्रेन, ठीक है, फिर अब रशिया यूरोप आप देख सकते हैं, साथ में आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन के साथ में एक वार्निंग है ऑस्ट्रेलिया को। ये सब मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एशिया पैसिफिक की वर्ल्ड वॉर नहीं बोले तो ठीक है, लेकिन हम ये भी नहीं सोच सकते कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ओके है। हर कंट्री टू कंट्री यहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूज़ हमको सुनने को मिल रही है। उसके साथ में हमने सुना ईरान और यूएस, फिर हमने सुना चाइना और ताइवान। इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स के लिए इक्विटी के अंदर कुछ खास अभी इस मार्केट के अंदर नहीं है। अगर इन्वेस्टर इस मार्केट के अंदर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इक्विटी मार्केट इस तरह से चलेगा, दोस्तों आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन हो इक्विटी मार्केट इस तरह से चलाओ। सो अपनी एक्सपेक्टेशंस अपने को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखती है, और इस माहौल के अंदर बस ये सोचना है कि पोर्टफोलियो कम गिरे, जितना पैसा हम सेव कर सकते हैं वो पैसे सेव करें, अच्छी कंपनीज के अंदर एक्यूमुलेशन करें। और तीजी की बात करें तो ठीक है, वो एक बोनस होगी अगर तीजी मिल जाती है तो। इस तरह की एक्सपेक्टेशन में अभी मार्केट के साथ में रखा हुआ हूँ। अब देखिए दोस्तों, निफ्टी की सिचुएशन को देखते हैं सबसे पहले, और निफ्टी में हम यहाँ पे सिंपली नोट कर सकते हैं बड़ी गिरावट है पिछले कुछ गिरावट के कंपैरिजन में। तो इसकी वजह से ये जो ट्रेंड लाइन है, जहाँ पे निफ्टी को यहाँ पे सपोर्ट मिला, वो ब्रेक हो चुका है। सो टेक्निकली ब्रेकडाउन है। अब निफ्टी का अगला सपोर्ट क्या है? अगला सपोर्ट हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया, ठीक है। तो अगले सपोर्ट की हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ बड़ा गैप नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा बहुत गैप यहाँ पे हो सकता है, फिल करने की तैयारी हो जाए। अब देखिए दोस्तों, हम चेक करते हैं कि सिल्वर और गोल्ड की क्या सिचुएशन है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर एंड गोल्ड ऐसी सिचुएशन में आउट परफॉर्म करता है, अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उल्टा है, रियल टाइम डेटा है, जस्ट अभी का डेटा है, 4% के साथ में स्पॉट प्राइस सिल्वर की नीचे है 4% के साथ में। इसके साथ में हम देखते हैं गोल्ड में क्या सिचुएशन है, तो 1% के साथ में ये भी नीचे है। गोल्ड बीज सिल्वर बीज को देखते हैं, सिल्वर ETF 4% के साथ में नीचे आज के दिन, गोल्ड ETF आधे % के साथ में नीचे आज के दिन। सिल्वर की बात कर लेते हैं, तो सिल्वर ने रेसिस्टेंस कर लिया था अपने प्रीवियस हाई पर। एक ट्रेंड लाइन आप इसमें देख सकते हैं, ये ब्रेक हो चुकी है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं, वही सपोर्ट है पुराना जो सिल्वर ने यहाँ पे लिया, जो कि 7-8% नीचे है। साथ में हम गोल्ड को भी देख लेते हैं, तो गोल्ड की भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, अपने सपोर्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन ये बन सकता है कि इक्विटी एंड गोल्ड दोनों साथ में कैसे परफॉर्म करें। ठीक है, आपको पता होगा कि जब गोल्ड भी चल रहा था, निफ्टी भी चल रहा था कुछ दिन पहले, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि ऐसा आगे नहीं होगा, दोनों में से किसी एक को तो गिरना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर भी नीचे है, साथ में इक्विटी भी नीचे है। अगेन मैं कहूंगा कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, किसी एक को तो नीचे गिरना होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जो देखनी पड़ेगी हमको। सो आसान भाषा में दोस्तों समझाने की कोशिश है कि गोल्ड मतलब इक्विटी के साथ में अगर ये जो कमोडिटीज है ये भी गिरती है, तो कुछ ना कुछ ऊपर जाएगा, या तो इक्विटी ऊपर जाएगी या फिर गोल्ड एंड सिल्वर ऊपर जाएगी। अब आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ ऊपर जाएगी? देखिए, अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर थोड़ा सा अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है इक्विटी के कंपैरिजन में। अब देखिए दोस्तों, हम आते हैं ट्रंप पर, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिसने उथल पुथल मचा रखी है पूरे विश्व में। टर्म कब एंड होगा इनका? देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनको इलेक्ट किया गया था 20 जनवरी 2025, 4 साल का टाइम होता है, तो 20 जनवरी 2029 तक
ये रहने वाले हैं, ठीक है। 2029 या 2028 आप बोल दो, क्योंकि जनवरी है तो इतना टाइम यहाँ पे लगेगा। साथ में आप ये देख सकते हैं कि क्या वापस से ये पावर में आएगी क्या। तो जब तक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल है 22वां अमेंडमेंट है, जब तक नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2 बार से ज़्यादा कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है यूएस के अंदर। तो ये सेकंड पारी इनकी और ये लास्ट पारी इनकी। और अगर रूल में कुछ चेंजेस कर दिए इन्होंने, जो कि बहुत मुश्किल है, ऐसा आसान नहीं है, तो अलग बात है। बाकी अभी के हिसाब से देखें तो ये जस्ट कुछ टाइम है, जिस टाइम पर हम जस्ट ये सोच सकते हैं कि पोर्टफोलियो बचा रहे, पैसे कम टूटे, तो वेल एंड गुड। अगर तेजी मिल जाती है, जैसे मैं कहने में बोल सकता हूँ कि 10-12% की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं अपन निफ्टी से, बट डेटा उसको सपोर्ट नहीं करता है, उस एक्सपेक्टेशन को सपोर्ट नहीं करता है, तो वो कहना बेकार है। क्योंकि अभी की सिचुएशन को देखते हुए बस हम यही सोच सकते हैं कि इतने टाइम तक मार्केट के अंदर टिकना है, अच्छी कंपनी में एक्यूमुलेशन करना है। आपको याद होगा एक वीडियो मैंने आपको दिया था जिसके अंदर मैंने आपको इन्वेस्टर की लाइफ साइकिल समझाई थी। पूरा वीडियो बनाया था एक पुराने चैनल पर जिसका नाम था इन्वेस्ट इन इंडिया। उसमें 3 फेजेस मैंने आपको बताए थे। एक होता है एक्यूमुलेशन का, एक होता है प्रिपरेशन का, एक होता है रिटायरमेंट का, ठीक है। तो एक्यूमुलेशन में यहाँ पे आप देख सकते हैं एज 20 से लेकर 35। यंग इन्वेस्टर्स, अगर आप 20 से 35 के बीच में हैं, तो ये जो साइकिल होती है ना, ये पैसे कमाने की नहीं होती है, जस्ट ये एक्यूमुलेशन की होती है कि जितना भी पैसा आ रहा है अपने पास में सेव करें, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन ना करें। 35 से 60 के अंदर रिटर्न्स बनते हैं, पोर्टफोलियो तेजी से कंपाउंड करता है, और 60 के बाद में फिर रिटायरमेंट आदमी लेता है, तो वहाँ से पैसे निकाल के अपनी जो भी लाइफ है उसको जीता है। ऐसा नहीं कि ये जो फेज़ है इसमें लाइफ नहीं जिए गए, डेफिनेटली यहाँ पे भी अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन साथ में ये सब चीज़ें भी करनी होती है। सो ये मान के चल सकते हैं कुछ साल तक एक्यूमुलेशन की स्टेज है, पैसे बन गए तो ठीक है। एक ब्रॉडर स्तर पे आपको बोल रहा हूँ, पोर्टफोलियो के लेवल पे। बाकी स्टॉक्स की बात करें, डेफिनेटली हमको कुछ ब्रेकआउट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, Q3 है, डेफिनेटली वहाँ पे पैसे बनेंगे। बट एक ब्रॉडर पोर्टफोलियो की बात करें तो अभी हमको हमारी एक्सपेक्टेशन काफ़ी कम रखनी चाहिए, ये जो सिचुएशन चल रही है उसको देखते हुए। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल के 3 वीडियोस दिए हैं मैंने आपको, जरूर से देखना अगर आपने मिस कर दिया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।